ऑप्शन ट्रेडिंग में सही एंट्री और कॉन्फर्मेशन का महत्व। नमस्ते दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि सर, मैं जैसे ही कोई ऑप्शन खरीदता हूं, मार्केट वहां से पलट जाता है और मेरा लॉस होने लगता है। आज हम किसी कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर की बात नहीं करेंगे, बल्कि ट्रेडिंग की उस सबसे बड़ी बीमारी की बात करेंगे जिसे हम जल्दबाजी कहते हैं। अगले कुछ समय में मैं आपको वो डिसिप्लिन और सब्र सिखाऊंगा जो बड़े और कामयाब ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, मार्केट में पैसा सिर्फ बटन दबाने का नहीं, बल्कि सही मौके का इंतजार करने का मिलता है। अगर आप आज इस बात को समझ लेते हैं, तो आपका लॉस करने का सबसे बड़ा कारण हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडिंग एक दोधारी तलवार जैसी है। यहां थेटा डिके यानी समय की चोरी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप बिना किसी मजबूत कॉन्फर्मेशन के एंट्री लेते हैं, तो आप सिर्फ मार्केट के साथ एक जुआ खेल रहे होते हैं। अक्सर क्या होता है, आप स्क्रीन देखते हैं, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और आपको लगता है कि अरे, मूव निकल जाएगा, जल्दी बाय कर लेता हूं। इस दार को हम फोमो कहते हैं। पर सच ये है कि चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश हमेशा चोट ही पहुंचती है। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। अगर एक मौका छूट गया, तो दूसरा जरूर बनेगा। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में अपना कैपिटल गवा दिया, तो आप अगला मौका पकड़ने के लायक ही नहीं बचेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर ये सेटअप होता क्या है और ये क्यों जरूरी है। सेटअप का मतलब सिर्फ स्क्रीन पर कुछ लकीरें खींचना नहीं होता। सेटअप का मतलब है आपके अपने बनाए हुए रूल्स का एक मजबूत ग्रुप। मान लीजिए आपका सेटअप कहता है कि जब मार्केट अपने सपोर्ट पर आकर कोई बुलिश संकेत देगा, तभी आप बाय करेंगे। तो जब तक मार्केट उस सपोर्ट तक नहीं आता, आपको सिर्फ एक दर्शक बैंकर बैठना है। भले ही मार्केट बीच रास्ते से 200 पॉइंट पर चला जाए, आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मूव आपके सेटअप का हिस्सा नहीं था। सेटअप आपको वो अनुशासन देता है जो आपको एक गैम्बलर से बदलकर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। यह आपको बताता है कि कब आपको एक शेयर की तरह शांति से दुबक कर बैठना है और कब सही वक्त पर अटैक करना है। सबसे जरूरी मोड आता है कॉन्फर्मेशन पर। जब मार्केट आपके लेवल पर आ जाए, तो तुरंत ट्रेड मत कीजिए। वहां थोड़ा रुककर 3 चीजों को परखिए। पहली चीज है कैंडल क्लोजिंग। हमेशा याद रखिए, जब तक कैंडल पूरी तरह बैंड ना हो जाए, तब तक फैसला मत लीजिए, क्योंकि आधी बानी हुई कैंडल अक्सर धोखा देती है। दूसरी चीज है वॉल्यूम। क्या उस ब्रेकआउट या मूवमेंट दुम है? अगर वॉल्यूम कम है, तो समझ जाइए कि ये बड़े प्लेयर्स का एक ट्रैप हो सकता है। और तीसरी सबसे सुरक्षित चीज है रीटेस्ट। अक्सर मार्केट किसी लेवल को तोड़ने के बाद वापस उसे चुने आता है। वो एंट्री सबसे बेहतरीन होती है, क्योंकि वहां आपका रिस्क सबसे कम और प्रॉफिट की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है। ट्रेडिंग का असली सच ये है कि यहां 99% काम सिर्फ बैठकर देखना होता है। अगर आप हर 5 मिनट में कोई नया ट्रेड ढूंढ रहे हैं, तो आप ट्रेडिंग नहीं बल्कि ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अपने सिस्टम से थोड़ा दूर होना सीखिए। अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा, तो जबरदस्ती ट्रेड मत बनाइए। लैपटॉप बैंड कर दीजिए और मार्केट से बाहर रहिए। हमेशा याद रखिए कि नो ट्रेड भी अपने आप में एक बेहतरीन ट्रेड है, क्योंकि आपने अपना कैपिटल सुरक्षित रखा है। जिस दिन आपने अपना पैसा बचाना सीख लिया, प्रॉफिट अपने आप बनने लगेगा। धैर्य का मतलब यही है कि आप अपनी शर्तों पर ट्रेड लेंगे, मार्केट की शर्तों पर नहीं। तो दोस्तों, आज की पूरी बात का सार यही है कि पहले अपना सेटअप बनने दें, फिर उसके कॉन्फर्मेशन का पूरा इंतजार करें, और जब सब कुछ आपके पक्ष में हो, तभी पूरे विश्वास के साथ एंट्री लें। अगली बार जब आपका हाथ बाय या सेल बटन की तरफ बढ़े, तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सेटअप का इंतजार कर रहा हूं या मैं सिर्फ जल्दबाजी कर रहा हूं? अगर जवाब जल्दबाजी है, तो माउस छोड़ दीजिए। मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने भी कभी जल्दबाजी में अपना बड़ा नुकसान किया है। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और की मदद कर सकती है, तो इसे जरूर शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग कीजिए और हमेशा सब्र बनाए रखिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस स्क्रिप्ट में कुछ और बदलाव करूं या किसी खास स्ट्रैटेजी का नाम जोड़ दूं?